जय हिंद। आज फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MPT इंग्लिश क्लासेस में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकंड पोएम फायर एंड आइस कंपोज बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आज फिर हम अपनी क्लास में अपनी टेक्स्ट बुक की सेकंड पोएम फायर एंड आइस को रिसाइट करेंगे, इसका अर्थ जानेंगे, कभी हमें क्या मैसेज देना चाहता है ये जानेंगे। ठीक है। कंपोज्ड ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने की है। इससे पहले जो हमने पोएम पढ़ी थी वो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही कंपोज्ड की थी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की दो पोएम हमारे सिलेबस में है। सेकेंड पोएम फायर एंड आइस, जिसका हम आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, सब लोग ध्यान से जरा देखेंगे, एक बार इसे डिसाइड करते हैं, उसके बाद इसका मीनिंग वर्ड बाय वर्ड, इसका मैसेज सब कुछ जानेंगे। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. What if it had to perish twice? What if it had to perish twice? I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. ठीक है। तो आपको पहली पोएम में मैंने बताया था कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है एक रियलिस्टिक पोएट है, जो क्या करते हैं, प्राकृतिक शाश्वत सत्य को, जो जीवन की वास्तविकता है, उसे प्राकृतिक शाश्वत सत्य है उसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जीवन की जो वास्तविकता है उसे प्राकृतिक रूप से प्रदर्शित करते हैं। मतलब कि जो लाइफ की रियलिटी है, लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस लिए हैं, जीवन की जो वास्तविकता है, लाइफ की जो रियलिटी है, वो क्या करते हैं, नेचुरल एस्पेक्ट में एक्सप्लेन करते हैं। नेचुरल एस्पेक्ट में क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। किसे? लाइफ की जो रियलिटी है, लाइफ का जो एक्सपीरियंस है। ठीक है। तो रियलिस्टिक पॉइंट है, क्या करते हैं कि जीवन की रियलिटी को नेचुरल तरीके से, नेचुरल वे में, नेचुरल मैनर में, जिस प्रकार नेचर वर्क करती है उस प्रकार से वो एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। कहते हैं यहाँ पर दो चीज़ें उन्होंने ली हैं, एक फायर ली है, एक फायर ली है और एक आइस ली है। दोनों क्या है, सिंबॉलिक है। क्या है, सिंबॉलिक। एक एवर लास्टिंग कभी खत्म ना होने वाली डिजायर की बात की है, डिजायर की बात की है, एम्बिशन की बात की है, और दूसरी घृणा, हेट, काय की बात की है, हेट। उन्होंने दो चीजें बताई हैं जो रिस्पॉन्सिबल होगी किसके लिए, संसार की डिस्ट्रक्शन के लिए, मतलब विनाश के लिए, विनाश के लिए। दो चीज़ें उत्तरदायित्व होंगी, रिस्पॉन्सिबल होंगी, उनके हिसाब से जो उन्होंने एलोट किया है। एक तो या तो वो एवरलास्टिंग डिजायर या एम्बिशन, महत्वाकांक्षा होगी, या वो घृणा होगी। ठीक है। महत्वाकांक्षा मतलब किसी भी तरह से चीज को पा लेने की इच्छा, और ऐसी इच्छा जो कभी खत्म ना हो। कुछ मिल गया उससे और ज़्यादा पाने की इच्छा, थोड़ा मिल गया और ज़्यादा पाने की, और पाते क्या होता है, पूरी दुनिया को पाने की इच्छा रहती है। फिर भी जब सब कुछ मिल जाता है फिर भी इच्छाएं समाप्त नहीं होती। सिकंदर की तरह पूरी दुनिया जीत लेता है, बाद में उसे एहसास होता है क्या है कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है। ठीक है। लास्ट में सुना है, उसने कहा था कि मेरे हाथ दोनों बाहर निकाल दिए जाएं, जिससे लोगों को पता रहे कि इतना कुछ जीतने के बाद भी आज मेरे हाथ खाली हैं। तो ये जो इच्छाएं होती हैं वो क्या कर देती हैं, विनाश का कारण बनती हैं। जैसे उसने पूरी दुनिया में विनाश किया था, जीता था, किसी को हराया था। ठीक है। युद्ध लड़े थे, उससे विनाश ही होता है। तो ये जो एवरलास्टिंग डिजायर होती है
किसी भी तरह पाने की इच्छा जो होती है वो व्यक्ति को एक ऐसे मोड़ पे ले जाती है कि वो विनाश का, खुद का और दूसरे के विनाश का, डिस्ट्रक्शन का कारण बन जाती है। देखो सम सेज, अब वो बता रहे हैं, पहले इसका अंजाम देखेंगे। सम सेज, कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि कुछ कहते हैं द वर्ल्ड में संसार विल एंड समाप्त हो जाएगा इन फायर, मतलब इच्छा। फायर मतलब क्या है? इच्छा। कौन सी? कभी खत्म ना होने वाली, कभी खत्म ना होने वाली। लस्ट, इसे कहते हैं लस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है, एम्बिशन भी कह सकते हैं। सम सेज इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं किससे समाप्त होगी? आइस। वर्क, ये भी प्रतीक है किस चीज का? घृणा का, हेट। कुछ कहते हैं हेट, कि घृणा इतनी बढ़ जाएगी एक दूसरे के प्रति कि दुनिया के या वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन का, विनाश का ये क्या बनेगी? कारण बनेगी, एंड का कारण बनेगी। फिनिश। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड, है ना, फ्रॉम व्हाट, जो कुछ भी, आई हैव टेस्टेड, आई हैव टेस्टेड, जो मैंने टेस्टेड है यहाँ पर बेटा मतलब है एक्सपीरियंस, जो भी मैंने एक्सपीरियंस अब तक किया है, जो मेरा अनुभव हुआ है, जो मेरा अनुभव हुआ है। कई बार प्रश्न आ जाता है, क्वेश्चन आ जाते हैं कि इस लाइन में टेस्टेड का मीनिंग क्या है, तो वो हम साथ साथ देखते चल रहे हैं, ठीक है। तो क्या है कि अनुभव वगैरह जो अब तक मैंने अनुभव किया है, डिजायर का, इच्छा का, ठीक है। आई होल्ड विद, आई होल्ड विद, कह रहा है मैं उनसे एग्री हूँ। होल्ड विद का मतलब यहाँ पर क्या है? एग्री, एग्री, कह रहा है मैं उनसे सहमत हूँ। किससे सहमत हूँ? देखिएगा किससे सहमत, दो माने उनसे। हु फेवर फायर, हु फेवर फायर, हु मींस जो फेवर फायर, यानी कि जो फायर, असीमित इच्छा, महत्वाकांक्षा, कभी खत्म ना होने वाली इच्छा, या कुछ किसी भी तरह से सब कुछ पा लेने की इच्छा वाले लोग जो कहते हैं कि वो जो संसार है वो उस कभी खत्म ना होने वाली या किसी भी तरह पा लेने की इच्छा वाले लोगों के द्वारा खत्म होगा संसार, मैं उन लोगों के साथ हूँ। वो कह रहा है मैं उन विचारों के साथ हूँ या उन लोगों के विचार के साथ ज़्यादा सहमत हूँ जो ये कहते हैं इस संसार का अंत का कारण, इस संसार के डिस्ट्रक्शन का कारण, इस संसार के विनाश का कारण क्या बनेगी? ये हमारी असीमित इच्छाएं बनेगी जो हमें कुछ भी करने के लिए तत्पर कर देती है। दूसरा कहता है बट, अगर दो चीज़ों में तुलना होती है तो कुछ एक क्या होता है, एक का पढ़ना कुछ थोड़ा सा भारी होता है, कुछ एक का थोड़ा हल्का। तो अगर कह रहे हैं लेकिन कुछ ना कुछ उसमें, जब दो चीज़ें होती हैं तो कुछ ना कुछ उसमें समानता भी होती है। तो कह रहा है कि हाँ कारण तो ये दोनों चीज़ें ही बनेंगी, लेकिन मुझे ज़्यादा लगता है कि डिजायर, जो हमारी इच्छा है, असीमित इच्छाएं हैं, ये ज़्यादा कारण बनेंगी। लेकिन अगर वो कहता है व्हाट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश का होता है बेटा नष्ट होना या मरना, नष्ट होना या मरना, ठीक है, यानी डाई या डिस्ट्रॉय। तो ट्वाइस माने दोबारा या टू टाइम्स, टू टाइम्स यानी कि दोबारा। अगर दुनिया दोबारा नष्ट होती है या दो बार नष्ट होती है, एक बार हो गई या दो बार नष्ट होती है, आई थिंक, मुझे लगता है या मैं सोचता हूँ ऐसा, आई नो इनफ ऑफ इट, आई नो मैं जानता हूँ, इनफ ऑफ इट जितना कुछ भी घृणा के बारे में या बर्फ के बारे में। यहाँ पर हेट किसके लिए दर्शाया गया? आइस के लिए, आइस से दर्शाया, सिंबॉलिक रूप क्या है? आइस। जितना कुछ भी मैं किसके बारे में जानता हूँ? घृणा के बारे में जानता हूँ। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट, कि टू से कहता हूँ, दैट मींस कि फॉर डिस्ट्रक्शन, विनाश के लिए जो आइस, ये जो घृणा है, इज आल्सो ग्रेट, इज मींस है आल्सो माने भी, और ग्रेट काफी कुछ महत्व रखती है या महान है। महान का मतलब यहाँ पर महानता से नहीं है, इसका मतलब ये पर्याप्त है। क्या है? पर्याप्त है, ग्रेट है, काफी है, मतलब इसकी महत्वता भी इतनी है कि ये ग्रेट का मतलब यहाँ इसके महान से नहीं है, इसका मतलब इसका इतना ज़्यादा अपने आप में शक्तिशाली होने से है कि ये भी इतनी शक्तिशाली है कि अगर कोई असीमित इच्छाएं हमारी दुनिया में नष्ट कर सकती हैं, तो क्या है, ये जो आइस है, जो घृणा है,
इज आल्सो ग्रेट एंड गुड सफाइस, एंड गुड सफाइस का मतलब यही है सफिशिएंट है, पर्याप्त है, किस लिए? इस दुनिया को नष्ट करने के लिए। कह रहा अगर मेरी सबसे ज्यादा इच्छाएं तो ये है, यानी कि मेरा जो फेवर है, मेरी जो मान्यताएं हैं वो इस बात के साथ है कि दुनिया का अंत का कारण क्या बनेगा? असीमित इच्छाएं बनेगी। लेकिन अगर दुनिया 2 बार नष्ट होती है तो एक बार के लिए नहीं, लेकिन दूसरी बार जरूर ये जो हमारी घृणा है वो भी क्या बनेगी? हमारी दुनिया का विनाश का कारण बनेगी। ठीक है, ये इसका मीनिंग था, ये इसका अर्थ था। इसका संदेश यही है कि हमारी जो असीमित इच्छाएं हैं, हमारी जो दूसरे व्यक्ति के प्रति घृणा है, और हमारे मानव की जो भावनाएं ही ऐसी हैं जो एक दूसरे के विनाश का कारण बनती हैं। अगर मानव स्वयं की इच्छाओं और वासनाओं पर अगर कंट्रोल कर ले तो ये दुनिया कैसी हो जाएगी? स्वर्ग की तरह ही हो सकती है। ठीक है, ये इस तरह था। किसी को समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे। अगर कोई कार्य समझ में आया हो तो लाइक कर दे और सब्सक्राइब भी कर ले चैनल को, जिससे आगे आने वाले वीडियो मिलते रहें। वीडियो में इसका सेंट्रल आइडिया और इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लाइक भी करते रहें और शेयर भी करते रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।